नरेंद्र मोदी जी ने तो फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाई, वो किसी ने क्यों नहीं देखा? क्या फ़लस्तीन हिंदू मुल्क है, गैर मुस्लिम मुल्क है? मुझे इस चीज़ का जवाब दें। नहीं है ना, फ़लस्तीन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, क्या अब वो पाकिस्तान मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, इंसानियत का फैक्टर, फिर वही बात आई थी, इंसानियत का फैक्टर फर्स्ट है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है पीएम मोदी के नारे लगा रही है, ठीक है। तो जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं ना है, वो सिर्फ ये बातें करते हैं कि मुस्लिम्स के लिए काम नहीं हो रहा है इंडिया में। ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स के लिए भी काफ़ी काम हो रहा है इंडिया में। और इनफैक्ट यहाँ के लोग जो है इंडिया जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हिसाब निकालें कितना काम वहाँ पे किया जा रहा है। तो ये बात फजूल है कहनी कि यार आप इंडिया को क्यों प्रमोट करो। जाहिर सी बात है, एक तो वो वहाँ के पीएम है और उनका रिलीजन हिंदू रिलीजन है, तो उन्होंने ज़्यादातर उन्हीं को प्रमोट करना है, लेकिन वो फेयर लेके चल रहे हैं, वो मुस्लिम्स के साथ भी फेयर है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हेडलाइंस नेटवर्क के साथ। इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े मंदिर की, टेम्पल की, जो कि कह लें अयोध्या में बनने जा रहा है। जी हाँ, हम राम मंदिर की बात करने जा रहे हैं, जो कि 22 जनवरी 2024 को कंप्लीट होगा और उसकी इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। ये एक इंडिया के लिए एक और बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया ने पहले बहुत बिल्डिंग्स बनाई, बैरी बेड़े बनाए, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जिन पे तारीफ़ करना बनता था हमारा। हम इस वक्त पाकिस्तानी अवाम से ये जानेंगे कि वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को इतना प्रमोट करें, तो हम लोग प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? क्या वो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं या मुस्लिम्स के बारे में भी काफ़ी ख्याल रखते हैं उनका? तो आइए चलिए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से राय। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें उनके मज़हब, उनके कल्चर के ऊपर, उनके ट्रेडिशन के ऊपर, तो नो डाउट हमारी पाकिस्तान टीम गई है, उन्होंने जाकर देखा कि उनका कल्चर कैसा है, ठीक है, वो कैसे अपने कल्चर को आगे रखते हैं। ना कि वो ये देखते हैं कि कोई मुसलमान आ रहे हैं, कोई हिंदू आ रहा है, कोई क्रिश्चियन आ रहा है, वो सिर्फ इस चीज़ को आगे रखते हैं कि इंसानियत का मुद्दा है। इंसान तो है ना, कम से कम हमारे पास आया तो हम अपना कल्चर दिखाएं, ठीक है। तो दूसरी बात ये रही कि सब कॉन्टिनेंट से देखा जाए अगर, तो आपने कदीम तरीन मंदिर, कदीम तरीन उनका कल्चर है, कल्चर ही है, ठीक है। तो अगर सब कॉन्टिनेंट से देखा जाए, जब पाको हिंद था, ठीक है, तो तब से एक कल्चर चलता आ रहा है, ठीक है। अफसोस के साथ कि पाकिस्तान जब पार्टीशन के बाद अलग हुआ, पाकिस्तान का भी वही कल्चर था, ठीक है, जो मुसलमान उनका भी वही कल्चर था। उन्होंने उस कल्चर को अपनाया नहीं, उन्होंने उस कल्चर को कहते हैं ना बैक एंड पे रख दिया, पीछे छोड़ दिया। जबकि उसके बरक्स अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने आज भी वो अपना वही कल्चर रखा हुआ है, वही उसी कल्चर को अपना रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम जैसे कहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी रहती है, मंदिर वगैरह है, यहाँ पर टेम्पल्स की बात की जाए, साथ में दुबई की बात की जाए, वहाँ पर भी सबसे बड़ा टेम्पल मौजूद है। अमेरिका की बात की जाए, वहाँ पर भी टेम्पल मौजूद है। मतलब ऐसी सारी नॉन हिंदू स्टेट्स के अंदर टेम्पल्स मौजूद हैं। उनकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कह लें कि एक किस्म की लोग उसको देखने जाते हैं, उसकी खूबसूरती को देखने जाते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो जैसे ही लोग समझ रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हिंदुओं के लिए सिर्फ वहाँ पर काम करें, मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, मैं इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि अगर किसी इस्लामी मुल्क में, नॉन मुस्लिम मुल्क में या इस्लामिक मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में अगर मंदिर है, तो क्या है, इसमें कोई जुर्म तो नहीं है, ठीक है। हम अगर बात करें इंडिया में, इंडिया नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मुताबिक, तो वहाँ पे भी तो मस्जिदें हैं, ठीक है। वहाँ पे जो मुसलमान हैं, इंडियन मुस्लिम जो हैं, वो भी तो अपनी इबादत फ़राइज़ देते हैं ना, अंजाम देते हैं अपनी वहाँ पे, ठीक है। तो इसी के बरक्स अगर बात करूँ कि जो अगर इस्लामिक मुल्क हैं, वहाँ पे अगर टेम्पल है या चर्च है या गुरुद्वारा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर देखिए, हम पाकिस्तान अगर एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ के भी तो कुछ राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हमें पढ़ाए जाते हैं, तो फिर हम कैसे उनके ऊपर अमल ना करें, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है अपनी इबादत के सिलसिले में, तो फिर जो माइनॉरिटीज़ है उनको क्यों रोक टोक, ठीक है। अब यहाँ पे किसी क्रिश्चियन के ऊपर हम रुकावट करें, जड़ा वाला लोग यही समझते हैं कि वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं नरेंद्र मोदी जी खुद, और जाहिर सी बात है जब मंदिर बनेगा इतना बड़ा, उसकी इनॉग्रेशन की जाएगी, तो हिंदुओं को फ़ायदा होगा, मुस्लिम्स को क्या फ़ायदा है? अच्छा, देखिए, एक टूरिस्ट पॉइंट बनेगा, आप उस मुल्क में रहते हैं, आप उस मुल्क का हिस्सेदार हैं। आप छोड़ें टूरिस्ट पॉइंट को, एक बड़ी साइड पर रखें आप इस पॉइंट को आगे रखें कि हिंदुओं के लिए मंदिर बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने तो फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाई, वो किसी ने क्यों नहीं देखा? क्या फ़लस्तीन हिंदू मुल्क है, गैर मुस्लिम मुल्क है? मुझे इस चीज़ का जवाब दें। नहीं है ना, फ़लस्तीन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, क्या अब वो पाकिस्तान मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, इंसानियत का फैक्टर, फिर वही बात आई थी, इंसानियत का फैक्टर फर्स्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी फर्स्ट, तो ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन मज़हब तो बाद में बने हैं, ठीक है। पहले तो इंसानियत ही ना, इंसानियत का मुद्दा पहले था, ठीक है। तो मेरे पॉइंट के मुताबिक इंसानियत का मुद्दा पहले होना चाहिए, ठीक है। वो
देखें वो अपने एक गैर मुस्लिम मुल्क को अगर वो लीड कर रहे हैं तो उनका काम है, उनका हक भी है कि वो पहले मेजोरिटी को देखें उसके बाद माइनॉरिटीज़ की तो नज़र डालें, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर हम बात करें कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। वहाँ पे कितने मुसलमान हैं जो अपने मस्जिदों में जाके इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं कहते कि जी हमें यहाँ पे हकूक़ नहीं मिल रहे। पाकिस्तान में क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे हकूक़ नहीं मिल रहे। जड़ा वाला वाक़या में हम एक छोटे से मुद्दे पे जी इन्होंने ऐसे कह लें कि जी एक गुस्ताखी की है, ठीक है। हम जाके वहाँ पे आग लगा देते हैं, ठीक है। कोई हिंदू आ जाए तो हम उनके मंदिर डिमोलिश कर देते हैं, ठीक है। हिंदुओं की तो बात करें उनके मंदिर डिमोलिश करते हैं, क्यों? अगर वही माइनॉरिटीज़ मिल के आपके इबादत गाह के ऊपर आवाज़ उठाए तो आप कहेंगे जी कत्ल जुर्म वाजिबुल कत्ल है, इनका कत्ल कर देना चाहिए। तो उनकी इबादत को आप एमी उंगली उठा लो। अगर आप कहते हो कि हमारे रिलीजियस पॉइंट को ना छेड़ा जाए, हमारे इबादत की जगह को ना छेड़ा जाए, तो कैसे फिर आप उनकी इबादत की जगह को छेड़ दो? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको तंग नहीं कर रहा आपकी इबादत में तो आप भी उनको तंग ना करें उनकी इबादत में, ठीक है। आप अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, कोई आपको रोकता नहीं। जाहिर सी बात है वो अपने रिलीजन को लेके काफ़ी सीरियस हैं और हमें कोई राइट नहीं है कि हम उनके रिलीजन पे बात करें। अगर वो इनॉग्रेशन रख रहे हैं तो नो डाउट कि आप देख लें अगर मोदी खुद आ रहे हैं तो कोई छोटा मंदिर तो नहीं होगा। मे भी कोई ख़ास चीज़ हो या कोई ख़ास बात हो या उस मंदिर को किसी नए तरीके से बनाया हो, कुछ भी हो सकता है ना, हमें तो इस चीज़ का नहीं पता। PM मोदी आपको पता उनकी खुद इनॉग्रेशन करने आएंगे तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए भी और PM मोदी के लिए भी। हम भी अब देखते हैं 24 में है तो हम भी वेट करते हैं कि यार क्या ऐसा खास है इसमें कि जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या के अंदर और स्पेशली अगर देखा जाए इसका नाम है राम मंदिर, शिव राम मंदिर है वैसे तो बेसिकली अगर देखा जाए तो। लेकिन कुछ लोगों को एतराज़ भी है इस बात पर कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं तो वो हिंदू को ही ज़्यादा प्रमोट करेंगे, वहाँ पर हिंदू टेम्पल का इनॉग्रेशन करने जाएंगे। जाहिर सी बात है वो PM है, अगर वो किसी मस्जिद को भी बनाते हैं उसके भी इनॉग्रेशन पर भी तो वही जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें वो आपको पता है हिंदू कल्चर वहाँ पे चलता है तो उन्होंने अपने कल्चर को ही प्रमोट करना है जितना चाहे। ये बात है कि मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल आपने बताया तो ये एक नई चीज़ है देखने के लिए, क्योंकि वरना मंदिर तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है तो ये एक देखने वाली बात होगी। हाँ आपने बात की कि मुस्लिम मस्जिद क्यों नहीं बनाते, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जिनको नहीं पता वो वीडियोस देखें जहाँ पर पता नहीं वो एक इलाका है मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है PM मोदी के नारे लगा रही है, ठीक है। तो जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं ना है वो सिर्फ ये बातें करते हैं कि मुस्लिम्स के लिए काम नहीं हो रहा है इंडिया में। ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स के लिए भी काफ़ी काम हो रहा है इंडिया में। और इनफैक्ट यहाँ के लोग जो है इंडिया जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हिसाब निकालें कितना काम वहाँ पे किया जा रहा है। तो ये बात फजूल है कहनी कि यार आप इंडिया को क्यों प्रमोट करो। जाहिर सी बात है एक तो वो वहाँ के PM है और उनका रिलीजन हिंदू रिलीजन है तो उन्होंने ज़्यादातर उन्हीं को प्रमोट करना है, लेकिन वो फेयर लेके चल रहे हैं, वो मुस्लिम्स के साथ भी फेयर है। हम देखना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हम दूसरे कल्चर की जो है रिस्पेक्ट करते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर वो एक और टेम्पल इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं अपने मज़हब से रिलेटेड तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल देखिए बात डेफिनेटली अच्छी है कि वो अपने मुल्क में रहकर अपने रिलीजन अपने बिलीफ्स को कितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं। साथ में इसकी जो इनॉग्रेशन है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को दिया उन्होंने कि आप इसको आकर कह लें कि इसका इनॉग्रेट करें इसको, और साथ में ये कह लें कि वो बड़ा प्राउड फील करें नरेंद्र मोदी इस वक्त। डेफिनेटली प्राउड तो फील करेंगे, उनके लिए तो बहुत रिस्पेक्ट की बात है जो उस मज़हब से रिलेटेड है। तो मोदी जी भी आई थिंक हिंदू हैं तो वो उसको जाएंगे खुशी खुशी और उसका इफ्तिताह भी करेंगे और वो जो उनके मज़हब से रिलेटेड रवायात हैं उनको पूजा करते हैं आई थिंक, तो उससे रिलेटेड वो सारी रस्मात अपनी पूरी करेंगे। अगर देखा जाए तो दुबई जो कि एक मुस्लिम स्टेट है वहाँ पर भी आपने देखा होगा एक टेम्पल बना है जिसका नाम है शिव टेम्पल। मतलब कि अब जो मुस्लिम्स हैं चाहे दुबई की आप बात कर लें चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, वहाँ पर क्रिश्चियंस मतलब कि हर रिलीजन से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो टेम्पल्स बनाने की भी इजाज़त मिली है। खासकर हम कहते हैं कि मुस्लिम ममालिकों में टेम्पल्स नहीं होने चाहिए, कैसा होना चाहिए? नहीं ऐसा तो नहीं है, मुस्लिम ममालिक में नहीं होने चाहिए क्योंकि जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें आप देखेंगे कि फ़्लैग में वाइट कलर भी है ग्रीन कलर भी है, तो हम सारे मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियंस भी रहते हैं हिंदू भी रहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम जो है फ़साद फैलाएँ, हम मिलजुल के रहते हैं। वो अपने मज़हब से रिलेटेड इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, हम अपने मज़हब से रिलेटेड इंडिपेंडेंट। वी नीड पीस,
बिल्कुल पीस की बात करते हैं कि एक पीस जेस्चर, जैसे दुबई में मैंने बात की कि वहाँ पर भी एक शिव मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पर बनाया गया। फिर हम लोग बात करते हैं कि जी अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, उसका नाम रक्षा है, उस मंदिर को कहा जाता है। तो अब पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, यहाँ पर भी मंदिर हैं। क्या लगता है कि जैसे मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी को आप कैसे लेते हैं कि वो बड़ा पीसफुल जेस्चर दे रहे हैं? रिसेंट लेकर देखा जाए तो भारत के अंदर मुस्लिम्स के लिए भी बड़ा काम कर रहे हैं। भारत के अंदर मुस्लिम के लिए क्या करेंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप बता रही हैं अभी तो यही लग रहा है हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो। मतलब हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम्स के लिए नज़र नहीं आ रहा और किसी के लिए नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ इस। अच्छा, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अगर वहाँ पे एक मंदिर बन रहा है तो इसका मतलब ये कि हिंदुओं के लिए काम हो रहा है। तो डेफिनेटली जिस चीज़ को वो दिखा रहे हैं तो हम लोग तो यही समझेंगे ना। आजकल मीडिया है, कोई स्पेशली जाके तो नहीं देखेगा ना कि मुस्लिम के लिए क्या कर रहे हैं। सही। तो अब जैसे वो हिंदुओं का आप बता रही हैं कि वो टेंपल बन रहा है, इससे रिलेटेड काफ़ी स्ट्रगल जारी है उनकी। तो अगर वो कोई मस्जिद बनाते हैं या कुछ मुस्लिम के लिए कुछ इस तरह का बनाते तो शायद हमें ज़्यादा खुशी होती। वो अपने मज़हब को बढ़ा रहे हैं तो ये तो और अच्छी बात है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।